कितना आसान है याद रखना, बस 3 संगठन इस स्लाइड से आपको याद रखना है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर में है। डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ दोनों का संघ कहां पर है? जेनेवा के अंदर में है। क्लियर है? बस 3 ही आपको यहां से याद रखना है। आईएलओ, डब्ल्यूटीओ, मैं यहां लिख देता हूं, देखो आपको क्या याद रखना है, आईएलओ, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ, ये तीनों संगठन जो है आईएलओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, इन तीनों का संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जेनेवा के अंदर। 10 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर तक चली जाए ये बात। स्वागत है आपका ड्रीम सेवक आईएएस के इस क्लास में, है ना। और ड्रीम सेवक टीचर्स यूट्यूब चैनल पर इसको आप देख रहे होंगे, या ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर देख रहे होंगे। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ये वीडियो आज ही यूट्यूब पर चली जाएगी। आज है 12 दिसंबर, और अगर आप 12 दिसंबर तक यानी आज के डेट तक कोई भी कोर्स हमारे एप्लीकेशन से लेते हो, ड्रीम सेवक आईएएस ऐप से, तो उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 6 से 12 दिसंबर के बीच हमारा एक ऑफर चल रहा है, जिसे बिहार डीएलएड की जो फ़ी है वो 999 की है, ये 800 रुपये में आ जाएगी। ये बिहार एसएससी की 499 की है, जो 399 में आएगी। और सेवक बैच 2.0 जो कि पैरामेडिकल के लिए है, 699 की है, ये 560 में आएगी। वहीं पर बिहार बीएड के लिए टॉपर बैच है, जो कि आपको 699 की है और 560 में आएगी। यूपी बीएड के लिए लखनऊ बैच है, जो कि आपको 560 में आएगी, 699 का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर एक नंबर भी लिख देता हूँ, कैसे क्लास को ज्वाइन करना है। इस पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। आप बस क्या करना, 9065588003 इस नंबर पर व्हाट्सअप पर हाय लिख देना। आप व्हाट्सअप पर आप हाय लिख देना, ठीक है। व्हाट्सअप करना, सारी लिंक्स आपको चली जाएगी, फिर आप यहाँ से जो है ऑफ़र का लाभ ले सकोगे। मैं एक वीडियो भेज दूंगा, लिंक उसकी, कि कैसे आप ऑफ़र में 12 दिसंबर रात के 11:59 तक आप कोर्स को खरीद सकते हो 20% डिस्काउंट के साथ। और आप लोगों में से जो लोग पेड कोर्स में देख रहे हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, ठीक, सबको क्विकली आप कहेंगे, है ना, कि वो 12 दिसंबर यानी आज के दिन तक जो भी उनको कोर्स लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष, ये आपकी थ्योरी क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। 1 नंबर आपके किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, है ना, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आप, हर जगह आएगा, बीएड, डीएलएड, बिहार एसएससी, हर जगह आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर का यहां से आना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 मार्क्स को यहाँ से अचीव करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमने क्या किया है, बहुत सारे बुक्स में या कहीं और आप देखोगे स्टडी मटेरियल में, तो आपको ये जो संगठन है ना, और ये इसकी मुख्यालय और स्थापना वर्ष एक जगह नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, आपको एक जगह करवा दिया है। दूसरी चीज़ है कि जितने भी मुख्यालय हैं, जैसे जेनेवा में जिन जिन संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर में, तो उनको सबको एक साथ लिखवा दिया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सीधा सीधा आप संगठन का नाम याद रखोगे और एक बार में 5-7 नाम याद रखोगे और पता होगा कि इन सब का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा के अंदर में है। कब इसकी स्थापना हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बिल्कुल भी नहीं पूछता है ना। 2-4% चांस है कि पूछ ले, लेकिन ये संगठन और मुख्यालय जो है ना, ये लगभग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो उसी तरह से देखिए, जेनेवा यहां तक आ रहा है। जेनेवा में बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके उनका जो हेडक्वार्टर्स वहां पर आपको मिलेगा। वाशिंगटन डीसी और वियना में जितना है, इस तरह से हमने पूरी तरह से अरेंज करा दिया है, ताकि याद रखना जो है ना बहुत आसान हो जाए आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर एक संगठन है जिसका नाम है आईएलओ। क्या मतलब है आईएलओ का, ठीक है। आईएलओ का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी यह श्रम संगठन से संबंधित है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, और इसकी स्थापना जो है सन 1919 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1919 ईस्वी में हुई थी। वहीं पर बात करें डब्ल्यूएचओ का, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या बोलेंगे इसको, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी स्थापना कब हुई थी, सन 1948 ईस्वी में हुई थी। मैं संगठन का नाम क्यों नहीं, मुख्यालय का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एक साथ नाम ले लूंगा। पहले आप चीजों को
पढ़ लो, संगठन और उसके स्थापना वर्ष को देख लो आप। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1919 ईस्वी में हुई थी, वहीं पर डब्ल्यूएचओ की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यहां पर देख रहे होंगे आप, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी भी स्थापना सन 1950 ईस्वी में हुई थी। वहीं पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की भी स्थापना सन 1967 ईस्वी में हुई थी। वहीं पर डब्ल्यूटीओ, सबसे इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो 2-3 चीज यहां पर आपको ये नहीं पूछेगा, जैसे इसका कम चांस है, लेकिन यहां पर देखोगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डब्ल्यूएचओ इंपॉर्टेंट हो जाता है और डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईएलओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, जेनेवा के अंदर में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा के अंदर में है। अगर हमको पूछे कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा के अंदर में है। मैं नींद से जगा के आपको पूछूंगा कि ये बताइए कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, तो कहोगे जेनेवा के अंदर में है। डब्ल्यू से जितना भी हो रहा है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। वहीं पर बात करें डब्ल्यू से डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा के अंदर में। कितना आसान है याद रखना, बस 3 संगठन इस स्लाइड से आपको याद रखना है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर में है। डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ दोनों का संघ कहां पर है, जेनेवा के अंदर में है। क्लियर है, बस 3 ही आपको यहां से याद रखना है, आईएलओ डब्ल्यूटीओ। मैं यहां लिख देता हूं, देखो आपको क्या याद रखना है, आईएलओ डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ, ये तीनों संगठन जो है आईएलओ डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ, इन तीनों का संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, जेनेवा के अंदर। 10 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर तक चली जाए ये बात, समझ रहे हैं ना। आईएलओ डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ, ये तीनों का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा के अंदर में। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आसान है, आईएलओ डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ तीनों का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा के अंदर में। सीधा आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस, इतना भारी भरकम नाम याद नहीं रखना आपको, सिर्फ याद रखना है रेड क्रॉस। क्या नाम याद रखना है, रेड क्रॉस। आपको इसी तरह से एग्जाम में भी पूछेगा कि रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहां पर है। स्थापना कब हुई थी, 1863 में हुई थी, बहुत पुरानी संस्था है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी रेड क्रॉस की, 1863 में, बहुत पुरानी संस्था है। वहीं पर बात करें हम दूसरी संस्था की जिसका नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये बहुत सारी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इनके रिपोर्ट के बारे में भी पूछा जाता है। तो रिपोर्ट का मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा कि भैया जो अलग अलग इंपॉर्टेंट जो 20 रिपोर्ट है वो किस संस्था जारी करती है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इंडिया में कोई भी वनडे पीटी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, आएगा ही आएगा। यूपीएससी तक में पूछा जाता था कि ये जो विश्व आर्थिक ये जो WEF है इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, या किसी रिपोर्ट को उठा लिया और ये कौन सी संस्था जारी करती है। पिछले 2-4 साल पीछे जाकर के आप देखोगे तो आईएएस में भी खूब पूछा जाता है। अब स्टेट पीसीएस वगैरह में, बैंक एसएससी, रेलवे दरोगा वगैरह में, बिहार एसएससी वगैरह में, बिहार बीएड में ये कॉमन सा हो गया है। यहां पर आपको इस तरह के छोटे छोटे सवाल देखने को मिलते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना सन 1971 ईस्वी में हुई थी। अनकडेट है ना, यूनाइटेड नेशन है ना, यहां पर देखिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो ये जो आपको अनकटेड है, इसको शॉर्ट में कहेंगे, है ना, ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन है। इसका जो स्थापना था ये भी 1964 में ही हुआ है। कहां पर हुआ है, 1964 में हुआ है। इन सब का मुख्यालय, चाहे रेड क्रॉस हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, जिसको अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच कहेंगे, इसको इंग्लिश में अगर आपको यहां पर लिखना है तो इसको बोलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इकोनॉमिक, चूंकि इंग्लिश नाम बहुत प्रचलित है इसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अब याद क्या रखना है, रेड क्रॉस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, है ना। तो रेड क्रॉस, विश्व आर्थिक मंच और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको अनकटेड कहते हैं, इन तीनों का भी मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में है, जेनेवा में है, जेनेवा में है।
याद रहेगा कहां पर है, जेनवा के अंदर में है। आगे बढ़ जाते हैं भैया, अब जेनवा से बाहर निकलते हैं। वाशिंगटन डीसी के अंदर में देखोगे तो दो बड़े संस्थान का मुख्यालय। देखो संस्थान बहुत था, लेकिन हमने महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है उसको यहां पर लाया है आपके लिए, नहीं तो वरना 100 से ज्यादा हो जाएगा। हमें उतना याद नहीं रखना, हमें सिर्फ 20-25 इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है। तो वाशिंगटन डीसी के अंदर में, वाशिंगटन डीसी ये कहां पर है, यूएसए के अंदर में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में है। और इसकी स्थापना, दोनों की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। ये दोनों संगठन कौन कौन सा है, एक तो देखो वर्ल्ड बैंक है, WB इसको लिखेंगे वर्ल्ड बैंक, और दूसरा है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या कहेंगे इसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहेंगे, इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलेंगे। IMF और WB, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर इसको बोलेंगे मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। याद रहेगा, जैसे याद रखना वैसे याद रखिए आप, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर IMF। शॉर्ट में तो IMF भी बोलना चाहिए, याद रहेगा आपको बहुत अच्छे से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे आप IMF से याद रखो। IMF और WB है ना, वर्ल्ड बैंक, दोनों का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर में। कहां पर है, WD के अंदर में, यानी वाशिंगटन डीसी के अंदर में। तो याद रहेगा ये। वियना के अंदर में अगर हम देख लें, वियना के अंदर में, तो वियना में भी आपको जो महत्वपूर्ण है, वहां पर दो, यहां पर मैंने संगठन का नाम लिखा है, दोनों का मुख्यालय वियना के अंदर में है। एक का जो है 1957 में हुआ था, दूसरा 1960 में, 3 साल के बाद 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला जो है वो है IAEA, इसको जो है ना नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला था। 2-3 साल पीछे जाके देखोगे, 2 साल पहले IAEA को मिला था, है ना, क्या, नोबेल प्राइज फॉर पीस। क्यों, क्योंकि जो इन्होंने एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में जिस तरह का काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसको IAEA बोलेंगे, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी समथिंग कुछ यहां पर हो रहा है, अभिकरण का कुछ बोल देंगे, इसको भूल रहा हूं मैं अभी यहां पर। तो IAEA या फिर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण बोलेंगे, और साथ ही साथ OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये OPEC ऐसे देशों का समूह है, मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर में, जो क्या करते हैं, पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। तो ऐसे जो देश हैं, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसको OPEC के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये OPEC जो है और IAEA है, इन दोनों का मुख्यालय आपको वियना के अंदर में, ऑस्ट्रिया के अंदर में मिलेगा, ठीक है। वियना के अंदर में, ऑस्ट्रिया के अंदर में, इन दोनों का मुख्यालय मिलेगा, IAEA और साथ ही साथ OPEC। इतना याद रख लेंगे ना, जितना मैंने इस लिस्ट में डाला है, इससे बाहर का आपके एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछेगा, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैमून खातून गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। प्रियांशु कुमारी गुड मॉर्निंग, होमेरा, प्रीति, सीजल, नाशरीन। चलिए, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं वो क्षमा करेंगे, क्योंकि सबका नाम लेंगे तो फिर क्लास खराब होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टॉपिक से हट करके थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ज़्यादा देर क्लास नहीं चलेगी, ये 8:30 बजे तक आपकी, मतलब जो पेड कोर्स में भी चल रही है, 15 मिनट और ये क्लास आपकी चलेगी। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 15 मिनट और चलेगी, ठीक है। यहाँ से आपका 1 नंबर कंफर्म है, और याद रखना भी आपको इसी तरीके से है। स्थापना वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संगठन और उसका जो मुख्यालय है, खास करके सामूहिक तौर पे याद रखना वो इंपॉर्टेंट है कि वियना में किसका किसका है, IAEA का है और OPEC का ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का जो है हेडक्वार्टर वियना के अंदर में है, ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए न्यूयॉर्क के अंदर में यहाँ 2 बड़ा जो संगठन है उसका है न्यूयॉर्क के अंदर में। एक की स्थापना जो यूनिसेफ, कौन नहीं जानता होगा यूनिसेफ को, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। यूनिसेफ 1946, और वहीं पर UNFPA इसका 1969 में स्थापना हुआ था। इन दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर में। यूनिसेफ मतलब क्या, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और UNFPA मतलब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये जनसंख्या कोष या फिर यूनिसेफ, इन दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर में है। यूनेस्को के बारे में कौन नहीं जानता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय आपको पेरिस के अंदर में है। वहीं पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इन दोनों का मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है VVI कैटेगरी में, एक तो VVI यूनिसेफ हो जाता है, बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है, और दूसरा यूनिसेफ हो जाता है। ये दोनों जो है बहुत मायने रखता है, ठीक है। यूनेस्को और यूनिसेफ,
यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर में है और यूनिसेफ का मुख्यालय यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर में है और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर में। याद रहेगा, बड़ी संस्था है, इसको याद रखना जरूरी है। पिछली स्लाइड में अगर हम जाके बोलें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिछली स्लाइड में चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑल वीवीआई है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, अब और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए लंदन के अंदर में आपको मिलेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या है? ये पूछा जाता है बीएड के एग्जामिनेशन में 2000 आप देखोगे ना 22 का पेपर था या 21 का पेपर था, ठीक है। डीएलएड मैथ प्रैक्टिस, क्या बोल रहे हो? देखो डीएलएड की क्लास ना आपकी थोड़ी ऐप पर जो चलेगी वो आपको 8 बजे से चलती है, डीएलएड स्पेसिफिक 8:30 से लेकर के 9:30 तक 1 घंटा चलता है डेली, ठीक है। पहले 2 घंटा चल रहा था, सिलेबस काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया, तो अभी 5-7 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, तो 1 घंटा दे दिया है। अभी से 1 महीने कंटिन्यू आप पढ़ोगे, ठीक है। यही टाइमिंग रहेगी आपकी 8:30 से। ऐप पर जो क्लास की टाइमिंग है ना, सुन लीजिए, सुबह 7 से 8 चल रही थी, पता है ठंडी कितनी ज़्यादा हो गई है, तो इसको हम ना 7:30 के समथिंग करने वाले हैं। 7 बजे वाली क्लास को जो आज 8 बजे हो रही है 7:30 से करने वाले हैं। तो 7:30 से आपका लगातार रहेगा, 7:30 से 1 घंटा हमें मिलेगा। किसी दिन बड़ा टॉपिक होगा तो 8:30 बजे तक हम ले पाएंगे, और किसी दिन छोटा टॉपिक होगा तो वो आपका 8:15 तक खत्म हो जाएगा। तो 7:30 से एक क्लास रह जाएगी आपकी, दूसरी क्लास 8:30 बजे से, यानी 8:30 से रहने वाली है, वो आपका 9:30 तक चलेगा। 9:30 के बाद फिर पता है बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर चलता है। फिर आपका 10 बजे से डीएलएड का प्रैक्टिस सेट ड्रीम सेवक टीचर्स वाले चैनल पर चलता है, ठीक है। बिहार एसएससी का ड्रीम सेवक आईएएस वाले पर चलता है, और शाम में 3 से 5 भी आपका साइंस का क्लास होता है। दोपहर में आपको 3 दिन इंग्लिश की 2 घंटे डेडिकेटेड क्लास मिलती है। ऐप पर कंप्लीट हो गई है, रिवीजन डाउट सब कंप्लीट है। 15 चैप्टर समथिंग के आसपास पढ़ा चुके हैं, जो आपकी सिलेबस है उससे ज़्यादा पढ़ा चुके हैं ऐप पर। वो ऑलरेडी सारा, जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। और बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर नया बैच कब आएगा। देखो इसके लिए साल में एक ही बैच आता है, हमारा एक ही बैच आता है, और नया बैच लॉन्च करके वही पुरानी मटेरियल आपको रिकॉर्डेड में देंगे और कहेंगे नया बैच है, शोर मचाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो हम नहीं झूठ बोलने वाले हैं। और ऐसे भी लाइव क्लास को कम ही लोग देखते हैं, रिकॉर्डेड को ही देखते हैं, क्योंकि जिस टाइम में हम पढ़ा रहे होंगे या टीचर पढ़ा रहे होंगे उस टाइम में आप अवेलेबल नहीं होंगे। और हमने बहुत पहले शुरू इसलिए किया ताकि समय पर ख़त्म कर देंगे अगर, तो टेस्ट वगैरह ले लेंगे तो आप 5 बार रिवाइज कर पाओगे। एटलीस्ट एग्जाम के फॉर्म आने तक सारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और हम दिसंबर एंड तक ही आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आप हमसे कनेक्टेड नहीं रहोगे। हर वीक सारे टीचर्स जो है आपकी टेस्ट लेंगे, यहाँ पर चैप्टर वाइज रिवीजन और टेस्ट शुरू हो जाएगा, और यूट्यूब पर हमारी क्लास शिफ्ट हो जाएगी। यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होगा। लेकिन जो मॉक टेस्ट आ रहा है उसको लगाना बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट में जो खामियां नजर आएंगी आपको कि ये चैप्टर वीक है, रीजनिंग वीक है, मैथ वीक है, साइंस वीक है, किसी का कुछ वीक होगा, उसको आपको पेड कोर्स से जाकर के उन चैप्टर्स को पढ़ना है, वहां से ज्यादा रिवाइज करना है। फिर अगली मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पर आपको सुधार देखने को मिलेगा। 2-4 नंबर हर टेस्ट में आपको इंप्रूव करते जाना है। और जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें शुरुआत में अगर आपका 50-60 नंबर आ रहा है, सही है, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। लगभग आखिरी मॉक टेस्ट 11 मॉक टेस्ट तक जाते जाते जो लास्ट के 4-5 मॉक टेस्ट है उसमें आपका 80+ मार्क्स आना चाहिए। 80, 85, 90 है ना, 120 में से 80-90 नंबर आपको मारना है मॉक टेस्ट के अंदर में, चाहे वो बिहार एसएससी हो या कुछ भी हो, या डीएलएड वगैरह हो, या बीएड की में आ गई तो बीएड का हो। इससे फायदा देखो क्या है, अगर कोई बच्चा 60 नंबर लाता है ना, आपको डिमोटिवेट नहीं हो रहा, आपको बहुत मेहनत करना है, ठीक है। अगर आपकी पहली मॉक टेस्ट में 80 के आसपास आ रहा है तब बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। अगर 80 से कम आ रहा है तो तैयारी में कमी है। पेड कोर्स से उसकी भरपाई आप जरूर कीजिए, ठीक है। जिनका 80 आ रहा है उनको 90, 95, 100 तक अटेम्प्ट करना है, 100+ अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आप घर में बैठ के देते हो। यहाँ 100 मार रहे हो तो वहां पर आपको 90 या फिर 85 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप मान के चलो। बहुत ज़्यादा बात कर लिया, स्टार्ट करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका जो मुख्यालय है वो लंदन के अंदर में है। 1961 में इसकी स्थापना वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है ना, ये अबू धाबी के अंदर में है। 2009 इसका स्थापना वर्ष है। उत्तर अटलांटिक संधि, इसको नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक
टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स के अंदर में। नाटो कोई नई चीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं और उसको यूट्यूब पर भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। 1949 में इसका स्थापना वर्ष है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको टीआई बोलते हैं, ये बर्लिन में है, 1993 में इसका स्थापना वर्ष है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, जिसको सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कहते हैं। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल के अंदर में है और भारत इसका सदस्य है। और सार्क जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार पूछा है कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है, तो काठमांडू नेपाल के अंदर में सार्क का मुख्यालय, ये वीवीआई हो जाता है। इसके अलावा देखो नाटो थोड़ा सा वीवीआई होता है, लेकिन बहुत दूर की चीज है तो नहीं पूछेगा। अंतरराष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी, इसका अबू धाबी में है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या था, मैं लिखने वाला था भूल गया था, मानव अधिकार, मानवाधिकार लिखना था हमको, चलो अलग अलग लिख दिया, मानव अधिकार संगठन है, याद रखना। यही चीज पूछ लिया था बीएड के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये किस तरह की संस्था है, तो आंसर क्या होगा, मानव अधिकार संस्था है ना। ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड काम करती है और इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, लंदन में। बहुत इंपॉर्टेंट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, याद रखिएगा, वीवीआई कैटेगरी में इसको आप लिखवा लीजिए, ठीक है। बाकी सबको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जिसमें वीवीआई नहीं लिखे उसको पढ़ना ही नहीं आपको। आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, 1894 में स्थापना हुई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ लुसाने में है, इसका भी 1924 में हुआ था। लुसाने में और आपको मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, हॉकी महासंघ और शतरंज, हॉकी, शतरंज और ओलंपिक, हॉकी, शतरंज और ओलंपिक, ये तीनों का जब भी नाम आएगा तो नाम क्या आएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड आएगा। हॉकी, ओलंपिक, हॉकी और शतरंज, ओलंपिक, हॉकी, शतरंज, ओलंपिक, हॉकी, शतरंज, मिला लीजिए। इन तीनों का नाम कहां पर है, लुसाने में आएगा, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, लुसाने। ओलंपिक से संबंधित कुछ भी अगर देखा नहीं आइडिया है, लुसाने उसका आंसर होगा। क्यों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका कहां पर है, मुख्य लुसाने के अंदर में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ लुसाने, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ ये कहां पर है, लुसाने के अंदर में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ये कहां पर है, जकार्ता के अंदर में है, जकार्ता, इंडोनेशिया, 1967 में इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं और आखिरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको एपेक कहते हैं, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक है ना, कॉपरेशन इसको बोलते हैं, एपेक। ये एपेक का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर के अंदर में है और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पर इस्लामी सहयोग संगठन, ओआईसी जिसको बोलते हैं, अभी तो पता है कि फिलिस्तीन और गाजा में जो लड़ाई हुई थी, ओआईसी की बहुत सारी मीटिंग हुई थी। ओआईसी अगेन अभी चर्चाओं में रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा वीवीआई कैटेगरी में आ सकता है इस एग्जामिनेशन के लिए। इस्लामी सहयोग संगठन, जिसको ओआईसी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो क्या कहते हैं, संगठन है, कॉपरेशन है, इसका जो मुख्यालय है वो जेहाट, सऊदी अरब में है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, जिसको फीफा भी कहते हैं हम लोग, इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर में 1904 में है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसका हमने यहां पर वीवीआई लगा दिया है। आप चाहें तो वीवीआई को ही सिर्फ याद रख सकते हैं, लेकिन उसमें 80% 90% चांस है कि वही वीवीआई आएगा, लेकिन 20% में रिस्क ना लें। इसीलिए सबको कई बार आप पढ़ लें, कई बार अपनी कॉपियों में इसको पीडीएफ जब आपको मिल जाए तो इससे उतार लें। ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी, अगेन पेड कोर्स के अंदर में ये पीडीएफ मिलेगी और ऐप पर ये वीडियो जो है फ्री जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियो जाती है उसकी ऐप पर वो फ्री में आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। तो पीडीएफ आप ऐप डाउनलोड करके फ्री में इस लेक्चर को जो है आप ले सकते हो। ये कहां मिलेगा आपको, जीके सेक्शन में। जैसे आप पेड कोर्स में जाते हो तो वहां पर अंदर में बहुत सारा कोर्स है। जो भी कोर्स लेना है, रांची बैच में सिर्फ जीके नहीं चलता, इसके अलावा दूसरी जो भी बैच लेनी है, व्यू डेमो पर क्लिक कीजिए पेड कोर्स के अंदर में, उस बैच के नीचे, और वहां से जीके सेक्शन में जाइए और सबसे नीचे वहां पर आपको ये चैप्टर मिलेगा। इस चैप्टर के अंदर जाके इसकी वीडियो और पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ाई करो। और इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर है अवेलेबल, तो हम थोड़ा स्पीड करते हैं, लास्ट 2 स्लाइडें बची हुई है इसमें, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करें यहाँ पर हमारा
आईसीसी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, दुबई में है, 1909 में इसकी स्थापना वर्ष है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना, ये आपका ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन म्यूनिख जर्मनी के अंदर में है, और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन इसका रोम के अंदर में। ये सब लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। वहीं पर देखिए एनडीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मैंने लिख दिया यहां पर। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका संघाई चीन के अंदर में मुख्यालय है, ठीक है। और 2005 में क्या हुई थी, ये इसकी स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूएनईपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट ENV लिख दूंगा, समझ जाएंगे, एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम डॉट दे दिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये नैरोबी में है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ध्यान में रखिएगा इसको। एशियाई विकास बैंक जिसको ADB बोलते हैं, ये भी VVI कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा, VVI एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में है, और ना जाने कई बार ये सवाल पूछा है, तो VVI कैटेगरी में इसको रखेंगे। विश्व वन्य जीव कोष WWF ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थी आज की आपकी छोटी सी क्लास, जिसके अंदर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा, और ये आपके आने वाले अगले 5 साल में कोई भी एग्जाम दोगे वहां पर ये पूछा जाएगा। ये ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड सेट है। पहले हायर एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे, अब जो लोअर एग्जामिनेशन है अगले 5 साल तक ये टॉपिक से सवाल आते रहेंगे, ये छूटने वाला नहीं है। जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब जो ऑफर हमारी चल रही आ रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो हमारा ये देखिए भारत बैच है बिहार डीएलएड के लिए 999 की है। अगर 12 दिसंबर यानी आज के दिन तक आप लेते हो तो मात्र 800 रुपए में ये आपको मिल जाती है, क्योंकि आज तक ऑफर है 12 दिसंबर तक। ऐसे लेना है मैं बता दूंगा। बिहार एसएससी का ये आपको 499 नहीं, मात्र जो है ये आपको 399 में मिलेगा, सिर्फ 12 दिसंबर तक। इसके अलावा बात करें बिहार पारामेडिकल की 699 की है, सिर्फ 560 में मिलेगी 12 दिसंबर तक, यानी आज तक ऑफर है। टॉपर बैच 699 का है, 560 में मिलेगा 12 दिसंबर यानी आज तक मिल जाएगा। ये भी आपको 560 में मिल जाएगा, 699 की फी है, 12 दिसंबर यानी आज तक मिल जाएगा। ऑफर का लाभ लेने के लिए सीधा ये जो नंबर हमारा है या नीचे स्क्रॉल कर रहा है नंबर, इस पर व्हाट्सएप पर हाई लिखेंगे, हम अपनी तरफ से सारी जानकारी, ऐप की लिंक, कैसे ज्वाइन करना है, ये सब कुछ आपको भेज देंगे। आई होप कि क्लास करने में बहुत मजा आया होगा। PDF इनवैलिड बता रहा है ओपन करने के बाद, तो तुषार आप क्या करना, कॉपी पेन पर यही बात लिख करके कौन सा चैप्टर है, कौन से सब्जेक्ट का और कौन से कोर्स के अंदर ये बता रहा है आपका कौन सा कोर्स है, कोर्स, सब्जेक्ट और उसकी PDF के बारे में आप लिख करके क्या इशू आ रही है उसका एक फोटो खींच करके आप हमें व्हाट्सएप पर भेज देना, उसको हम क्विकली टेक्निकल टीम से सही करवा देंगे। मुझे नहीं लगता कि सबको दिक्कत आ रही होगी, सिर्फ आपको दिक्कत आ रही होगी। तो अगर पर्सनल कोई इशू बन रहा है आपका और बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करके नहीं रखा है आपने ऐप का मटेरियल को, तो आप एक बार लॉग आउट लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉग आउट लॉग इन करने के बाद कई बार डाउनलोडेड चीज़ जो है वो हट जाती है। तो पर्सनल कभी भी कोई इशू आए तो एक बार लॉग आउट लॉग इन कीजिएगा, लेकिन सबको नहीं करना है, क्योंकि कई बार लॉग आउट लॉग इन करने के बाद OTP फंस जाता है, नहीं आता है, फिर बहुत बच्चे परेशान भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है तो लॉग आउट लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत खुशी की बात है, आपका जो बिहार SSC का एग्जामिनेशन है वो आपको जनवरी एंड में या फरवरी के पहले सप्ताह तक हो जाएगा, जनवरी में ही हो रहा है, जनवरी एंड तक, ठीक है। और हमारा सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, मैथ हमने कंप्लीट कर लिया है, जीके जीएस में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगभग हमने 60% तक सिलेबस जीके जीएस में कंप्लीट कर लिया है। साइंस की सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, कुछ 2 4 5 चैप्टर है जो साइंस में एग्जाम ओरिएंटेड हमको कराना है, वो हम बाद में कराएंगे, मतलब कुछ टाइम के बाद आपको करवाएंगे। अभी जिस तरह से चल रहा है आप उसी तरह से बेसिक चीज़ें पढ़ते रहिए। जो भी आपकी एग्ज़ाम होगी, जैसे ही एग्ज़ाम करीब आएगी, हम ढूंढ के अति महत्वपूर्ण चीज़ें लास्ट टाइम में आपको कराएंगे। अभी फंडामेंटल में 80% चीज़ें करवा रहे हैं, जो 20% महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम टाइम में आपको कराएंगे,
ठीक है, तो ये हमारा 50 के सेलिब्रेशन हो रहा है और इसमें कैसे आप डिस्काउंट पा सकते हो 6 से 12 दिसंबर के बीच में 50 के यानी 50 के आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना होगा हमने इसको बता दिया है आपको, अपने कोर्स का यहां पर देख लो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्विकली, अगर 1 मिनट में बताऊं मैं। सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ड्रीम चैनल आईएएस ऐप को, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा या आपको व्हाट्सएप पर भी लिंक चला गया होगा, सीधा आप रजिस्टर कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करते ही दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते इस तरह से आपको कुछ खुल के आएगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपको पेड कोर्स का दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, जो भी बैच लेना है इस तरह से आपको खुल जाएगा। उसके नीचे बाय नाउ है, डेमो देखना है तो व्यू डेमो पर क्लिक करके एक वीडियो आपका फ्री है वो चल जाएगा। यहां से बाय नाउ कर लीजिए, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है। बाय नाउ करते ही यहां पर छोटा ऑप्शन आ रहा है अप्लाई कूपन का और यहीं पर आपको लिखना है 50K। जैसे इसको लगा के आप अप्लाई करोगे तो आपका डिस्काउंट यहीं दिखा देगा और फिर यहां से आप पे ऑनलाइन करके और यहां से यूपीआई के माध्यम से फोन पे गूगल पे अपना है तो अपना या किसी और का है तो उसको डाल करके यहां से पेमेंट आप करवा करके ज्वाइन कर सकते हो। जब एक बार आपका कोर्स ज्वाइन हो जाता है तो सबसे नीचे यहां पर माय कोर्स दिख रहा है आपको, सबसे नीचे इस पे क्लिक कीजिए और इस तरह से आपका कोर्स पूरा खुल जाएगा। सारे ही सब्जेक्ट की कोर्सेस एक्टिवेट हो जाएंगी और यहां से लाइव क्लास वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो लाइव क्लास आप यहां से देख पाओगे। टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये सारे टेस्ट आपके ओपन हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो ये नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। इस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिएगा सारी लिंक्स जो है जरूरी हम अपनी तरफ से आपको भेज देंगे। ठीक है,